Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will start the exercise of chapter reproduction in animals. Okay, हमने पहले वाली दो वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट किया था, और जो आज की वीडियो उस चैप्टर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसका जो एमसीक्यू पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन है, वो हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। दो टाइप की फर्टिलाइजेशन थी। फर्स्ट वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेकंड इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो इनसाइड द बॉडी हो रही है, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, एंड एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होती है, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी नहीं होता है। मेल बॉडी के अंदर तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, आउटसाइड द मेल बॉडी, मतलब तीनों ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। देन आवर आंसर इज द फर्स्ट, इन फीमेल बॉडी, राइट। अ tadpole dwells into an adult frog by the process of, ये भी मैंने बताया था। जो tadpole है वो डेवलप हो जाता है एक अडल्ट फ्रॉग के अंदर, और बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। दैट इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये तो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। एम्बेडिंग क्या होता है? अटैचमेंट होना एम्ब्रियो का टू द वॉल ऑफ यूट्रस। जब एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है, दैट इज नोन एज द एम्बेडिंग। एंड बडिंग क्या होता है? बडिंग इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होना लार्वा का इनटू द अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस होके बॉडी के अंदर जब एक लार्वा अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस ब्रो। ओके, फुली एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे आंसर जो है वो प्रोवाइड करूँगी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। नाउ थर्ड, सी द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट इज। अब इसने पूछा कि जो न्यूक्लियाई है जाइगोट के अंदर कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये क्या है? हमारा मेल न्यूक्लियस है। ये क्या है? हमारा फीमेल है। ये है मेल, ये है हमारा फीमेल। ओके, जब इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होता है, तो ये क्या बना लेते हैं? जाइगोट। क्या बनता है? हमारा जाइगोट बनता है। तो दोनों न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस जब बनाते हैं तभी तो जाइगोट बनेगा। तो एक मेल का मिला, एक फीमेल का मिला, बट दोनों आपस में क्या हो गए? फ्यूज़ हो गए। तो फ्यूज़ होने के बाद तो दोनों न्यूक्लियस ने एक ही सेल बनाया ना, एक ही न्यूक्लियस बनाया, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1। नन, नन तो हो ही नहीं सकता भाई, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो जब वो अलग अलग प्रेजेंट है तब 2 है, बट फ्यूज होने के बाद तो एक ही बनेगा। और 4 तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ये तो, है ना। क्लियर हो रहा है आप सबको? नेक्स्ट आता है हमारा ट्रू फॉल्स। सो स्टार्ट विद द ट्रू फॉल्स। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी, ओविपेरस, वीवीपेरस एंड द ओवोविवीपेरस। ओविपेरस के अंदर क्या होता है? दैट द एनिमल दैट लेज एग्स, यंग वंस को बर्थ नहीं देता है, एग ले करता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी फॉल्स है। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ नहीं होता है, ये ले एग। ओके, एग ले करता है। देन आता है हमारा ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। यस, जो स्पर्म है वो एक सिंगल सेल होता है, और मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द टेस्टिस, फ्रॉम द थ्रू द पेनिस। ओके, सो एक सिंगल सेल ही होता है, मल्टी सेल नहीं होता, एक सिंगल सेल होता है। सो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करती है। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट, बिकॉज जो फीमेल फ्रॉग होता है वो क्या करता है? पानी के अंदर जो है वो रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि पानी के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो है वो फ्रॉग टैडपोल्स जो है वो रन कर रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, वो उनका फर्टिलाइजेशन, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे, रेनी सीजन के टाइम पे। तो वो जो फीमेल होती है वो क्या करती है? एग्स को ले डाउन कर देती है इन अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी के अंदर एग्स को ले डाउन कर लेती है, और जब एग ले डाउन होता है उसी के ऊपर जो है वो मेल अपना जो स्पर्म है वो रिलीज करता है। तो इसलिए वो एक्सटर्नल, मतलब आउटसाइड द बॉडी हो रही है। दैट्स वाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ फ्रॉग। दैट स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट,
अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड द गैमेट। एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है, कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम द सेल कॉल्ड द गैमेट। मीन्स ये एक मेल गैमेट है, ये एक फीमेल गैमेट है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फीटस के अंदर कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये आया कहाँ से है? गैमेट से आया है। तो जो यंग वन है, जो एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल है, कहाँ से डेवलप हो रहा है? हमारा गैमेट से डेवलप हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एग ले होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक सिंगल सेल है। यस करेक्ट, यही मैंने बताया कि दोनों क्या है? मेल एंड फीमेल फ्यूज हो गए तो एक सिंगल सेल बनाया, राइट। जाइगोट क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है। द ट्रू स्टेटमेंट। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय द बडिंग। बडिंग से नहीं होता है भाई, बडिंग से नहीं होता है। किससे होता है? हमारा बाइनरी फ्यूजन से होता है। किससे हो रहा है ये? बाइनरी फ्यूजन से हो रहा है। ओके, सो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। बिना फर्टिलाइजेशन के रिप्रोडक्शन तो टेक प्लेस ही नहीं करेगा। तो ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। एच, बाइनरी फ्यूजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फ्यूजन जो है वो मेथड है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यस, एक बाइनरी फ्यूजन हमने पढ़ा था, एक बडिंग हमने पढ़ा था, तो ये किसके मेथड है? हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दिस स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यस, जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तो एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। और वो स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा उस टाइम पे? जाइगोट। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। करेक्ट, एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल से बनता है। एम्ब्रियो जो है वो होता तो मल्टी सेलुलर है बट बनता किससे है? एक सिंगल सेल से बनता है। किससे बन रहा है? एक सिंगल सेल से बन रहा है। और एम्ब्रियो होता क्या है? जाइगोट। ये एक जाइगोट है, ये क्या है हमारा? सिंगल सेल है। जाइगोट क्या है? सिंगल सेल है। बट जब इसकी फर्दर डिवीज़न हो रही है, फर्दर क्या हो रही है? डिवीज़न हो रही है। ये जो सेल है ये क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। एंड दैट एम्ब्रियो इज नोन एज द मल्टी सेलुलर। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। तो आपसे पूछे कि जाइगोट क्या है? वो एक सिंगल सेल है। एम्ब्रियो क्या है? वो एक मल्टी सेलुलर है, राइट। सो ये था हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यू वाला पोर्शन जो है वो कवर करवाया है। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।